नमस्कार दोस्तों, को करिकुलर हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट MCQ को, जिसका हिंदी अर्थ है विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता। पहला क्वेश्चन है, वेबसाइट एड्रेस में www का क्या अर्थ है? ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी वर्ल्ड वेब विंडो, सी वाइड वर्ल्ड वेबसाइट, डी वेब वर्ल्ड वाइड। वेबसाइट एड्रेस में www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यदि पेन को QFO लिखा जाता है तो बुक को कैसे लिखा जाएगा? P के बाद Q आता है तो P की जगह Q लिखा है, E के बाद F आता है तो E की जगह F लिखा है, और N के बाद O आता है तो N की जगह O लिखा है। तो ऐसे ही B के बाद C आता है तो C लिखेंगे, O के बाद P आता है, P लिखेंगे, और फिर O है तो एक और P, और K के बाद L आता है तो L। बुक को CPPL लिखा जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। गूगल क्रोम क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी वेब ब्राउज़र, सी एंटीवायरस, डी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Ctrl+X का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए कॉपी, बी कट, सी पेस्ट, डी सेव। Ctrl+X का उपयोग टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कॉपी करने के लिए Ctrl+C का उपयोग होता है, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का, और सेव करने के लिए Ctrl+S का। Ctrl+V का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए व्यू, बी वेरीफाई, सी पेस्ट, डी प्रिंट। Ctrl+V का उपयोग टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? ए पश्चिम, बी पूर्व, सी दक्षिण, डी उत्तर। ऊपर वाली साइड उत्तर होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम, और नीचे दक्षिण। एक व्यक्ति है 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, यहाँ से वो स्टार्ट करता है, 10 मीटर उत्तर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ जाता है, 5 मीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा, इधर जाएगा, ये 5 मीटर चलता है। तो अब वो किस दिशा में है? तो वो पूरब की ओर मुड़ा है। उत्तर से जब दाएं मुड़ेगा तो वो पूरब की तरफ मुड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व की ओर। पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग क्या है? ए प्रेजेंटेशन बनाना, बी एंटीवायरस चलाना, सी प्रोग्रामिंग करना, डी ईमेल भेजना। पावर पॉइंट का मुख्य उपयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेजेंटेशन बनाना। साइबर क्राइम की शिकायत के लिए भारत में कौन सा आधिकारिक पोर्टल उपयोग किया जाता है? ए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, बी नेशनल एजुकेशन पोर्टल, सी डिजिटल इंडिया पोर्टल, डी इनकम टैक्स पोर्टल। साइबर क्राइम की शिकायत के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी उचित है? ए संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचना, बी सभी पासवर्ड सेव करना, सी बैंकिंग पिन साझा करना, डी हर लिंक खोलना। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय बहुत सारे लिंक को नहीं खोलना चाहिए, बैंकिंग पिन भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, पासवर्ड्स को भी सेव नहीं करना चाहिए उस दौरान, क्योंकि उस दौरान हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। ब्लूटूथ का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ए शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन, बी लॉन्ग डिस्टेंस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सी केवल इंटरनेट ब्राउजिंग, डी केवल प्रिंटिंग। ब्लूटूथ का उपयोग शॉर्ट रेंज में वायरलेस मतलब कि बिना किसी तार के कनेक्शन के जो कम्युनिकेशन होता है वो ब्लूटूथ द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ए 4, बी 8, सी 16, डी 32।
एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 बिट्स। एथिकल हैकिंग का क्या अर्थ है? ए आपराधिक इरादे से हैकिंग, बी कमजोरियों का पता लगाने के लिए कानूनी तौर पर की गई हैकिंग, सी परीक्षण के लिए वायरस बनाना, डी अनाधिकृत सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। एथिकल हैकिंग का अर्थ है कमजोरियों का पता लगाने के लिए कानूनी तौर पर की गई हैकिंग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। किताब का संबंध पेपर से है, तो टेबल का संबंध किससे होगा? ए विद्यालय, बी विद्यार्थी, सी लकड़ी, डी कुर्सी। किताब पेपर से बनता है, तो वैसे ही टेबल लकड़ी से बनेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी। वर्णमाला क्रम में यदि ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, तो सी, डी, ई और एफ के स्थानों का योग कितना होगा? सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4 होता है, ई का स्थान 5 और एफ का स्थान 6। तो इसका योग हो जाएगा 6 4 10, 15 3 18, 18 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 18। इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए ब्राउज़र, सी कंपाइलर, सी कैलकुलेटर, डी एंटीवायरस। इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए ब्राउज़र का उपयोग होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एक घड़ी में 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा? एक घड़ी में अगर 3 बज रहा है तो यहाँ 12 होता है और 3 लगभग यहाँ होगा, तो घंटे वाली सुई 3 पे होगी और मिनट वाली 12 पे, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 90 डिग्री। डिजिटल फुटप्रिंट से क्या तात्पर्य है? ए कंप्यूटर पर पैरों के निशान, बी इंटरनेट पर व्यक्ति की ऑनलाइन एक्टिविटीज से बनी जानकारी, सी मोबाइल का पासवर्ड, डी कंप्यूटर का आकार। डिजिटल फुटप्रिंट का तात्पर्य होता है इंटरनेट पर व्यक्ति की ऑनलाइन एक्टिविटी से बनी जानकारी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर पर पैरों के निशान से इसका कोई संबंध नहीं है। इंटरनेट शब्दावली में आईपी का मतलब है? ए इंटरनेट प्रोवाइडर, बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी इंटरनेट प्रोसीजर, डी इंटरनेट प्रोसेसर। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। साइबर सुरक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा एक नैतिक मुद्दा है? ए डेटा गोपनीयता, बी सिस्टम अपडेट, सी क्लाउड स्टोरेज, डी बैंडविड्थ उपयोग। साइबर सुरक्षा में डेटा गोपनीयता एक नैतिक मुद्दा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डेटा गोपनीयता। लापता अंक खोजिए। 2 5 10 17 और क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 37। तो 2 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 में 5 जोड़ देंगे तो 10 होगा, ऐसे ही जब 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 होगा। और यहाँ वाला अंक के लिए ये इसमें मतलब हर में 2 2 बढ़ते जा रहा है, 3 5 7, तो 7 में जब 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। वैसे ही 17 में हम 9 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा जो क्वेश्चन मार्क है उस वो वाला नंबर, यहाँ पे होगा 26। इसका राइट आंसर होगा 26। किसका प्रयोग एक पेज के किसी पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है? ए टूल बार, बी रिबन, सी स्क्रॉल बार, डी स्टेटस बार। स्क्रॉल बार का प्रयोग पेज को ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्क्रॉल बार। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए ईमेल एड्रेस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी प्रिंटर। ईमेल भेजने के लिए ईमेल एड्रेस का होना आवश्यक होता है, तो इस राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए विंडो, बी गूगल, सी MS एक्सेल, डी यूट्यूब। इसमें जो विंडो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विंडो। ये गूगल है वो सर्च इंजन है और यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करने वाली मेमोरी कौन सी है? ए रोम, बी रैम, सी हार्ड डिस्क, डी CD। अस्थायी रूप से डेटा संग्रहण करने वाली मेमोरी होती है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम है वो अस्थायी डेटा को संग्रहण करती है। रोम का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएंगे।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रैम। कंप्यूटर की भाषा में 1024 बाइट्स किसके बराबर होता है? ए 1 बिट, बी 1 KB, सी 1 MB, डी 1 GB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 KB, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1024 बाइट्स में 1 KB होता है। MS एक्सेल में गणना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए फॉर्मूला, बी फोल्डर, सी स्लाइड, डी ब्राउज़र। MS एक्सेल में गणना करने के लिए फॉर्मूला का यूज होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉर्मूला। यदि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंध सत्य है? तो इसमें दिया है ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, यानी कि सबसे बड़ा इसमें ए है। सबसे बड़ा ए एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। कंप्यूटर में USB का मुख्य उपयोग क्या है? ए इंटरनेट चलाने के लिए, बी उपकरणों को जोड़ने और डेटा स्थानांतरण करने के लिए, सी स्क्रीन साफ करने के लिए, डी केवल गेम्स खेलने के लिए। कंप्यूटर में USB का उपयोग होता है उपकरणों को जोड़ने और डेटा स्थानांतरण करने के लिए, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।